मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बेटे हैं और जब वो भारत पहुंचे तो उन्होंने भारत के साथ जो डील की उसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। परमाणु सहयोग के लिए एक एमओयू पर जो साइन हुआ है उसमें ये कहा गया है कि ये समझौता बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के संचालन और रखरखाव के क्षेत्र में एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच हुआ है। दूसरी जानिब देखें तो जो अबू धाबी के जो प्रिंस है वो कल से इंडिया में मौजूद है। मतलब कि इस्लामिक कंट्रीज और इंडिया इतनी ज़्यादा आपस में इंगेज हो चुकी है कि एक के बाद एक खबर निकलती है, जबकि पाकिस्तान की 77 सालों से कोशिश ये रही है कि इंडिया इस्लामिक कंट्रीज तक ना पहुंच पाए। लेकिन हमने देखा पिछले 10 साल में मोदी साहब ने जितनी अपनी जो पेशरफ्त है, जितना अपनी एनर्जी गल्फ में लगाई है, मेरा नहीं ख्याल किसी और कंट्रीज में इतना उन्होंने। तो पाकिस्तान को हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो खत्म हो गई है। हम पहले उस देखे जाते थे ब्रैकेट में इंडिया पाकिस्तान, वो गेम खत्म हो गई है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए मिडिल ईस्टर्न पावर। नाउ इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ ए पावर इन मिडिल ईस्ट। आता है बम लेके ना ब्लास्ट कर दो, बस खत्म कर दे। मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनको बॉम्ब लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको। एक बार जंग पा दे वेखना इटा नाल कोट मार दे। इंडिया को ईंटों के साथ मारोगे? हाँ। और इंडिया के पास इतने बड़े बड़े हथियार है, तुम ईंटें लेके निकले इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं? कोई बात नहीं, बम। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जो है भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने जो है भारत के लिए बहुत ही बड़ी सौगात दे दिया है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोगों को सदमा लग गया। दोस्तों भारत के और साथ में जो है अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के बीच जो है 5 बड़े समझौते हुए हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं कि इतनी बड़ी डील जो है भारत से कैसे हो गया और पाकिस्तान को कोई घास तक नहीं डाला है, पाकिस्तान को कोई पूछ तक नहीं रहा है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि बहुत ही बड़ी डील हुई है, परमाणु सहयोग को लेकर के जो है बहुत ही बड़ी डील हुई है। साथ में आपको बताया दोस्तों 15 साल के लिए जो है वो अबू धाबी जो है नेशनल ऑयल जो कॉरपोरेशन हो, जो इंडियन ऑयल के साथ मिलकर जो है 15 साल तक जो है सालाना जो है तकरीबन में बता दें आपको 10 लाख टन जो है भारतीय गैस भी मिलेगा और ऑयल भी भारत को मिलेगा, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं कि भारत ने कितना बड़ा डील जो है कर लिया है। गया है कि ये समझौता बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के संचालन और रखरखाव के क्षेत्र में एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच हुआ है। बरकाह यूएई का पहला परमाणु संयंत्र है और देश के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार की माने तो परमाणु सहयोग पर समझौता ज्ञापन से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन और रखरखाव, भारत से परमाणु वस्तुओं और सेवाओं की सोर्सिंग, आपसी निवेश के अवसरों की तलाश और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने की इससे उम्मीद दिखती है। दोस्तों इंडिया और जीसीसी की जो फर्स्ट एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है उसमें अगर आप देखें तो जो जॉइंट कम्युनिके है या जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान को हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो खत्म हो गई है। हम पहले उस देखे जाते थे ब्रैकेट में इंडिया पाकिस्तान, वो गेम खत्म हो गई है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए मिडिल ईस्टर्न पावर। नाउ इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ ए पावर इन मिडिल ईस्ट। आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, आज से 15 साल पहले ऐसे नहीं था। आज मिडिल ईस्ट देख रहा है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड वो देख रहे हैं कि वहाँ बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। आज मिडिल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इंडिया के एकेडमिक्स से, स्टूडेंट से, जर्नलिस्ट से, बिजनेस कम्युनिटी से उनसे बात कर रही है, उनको देखना चाह रही है। सबसे पहले तो इंडिया का मोटिव ये है कि इंडिया पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा। वो फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनली भी और नेशनल दोनों जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। दूसरा ये जो आपने कहा कि
इंडिया ने जीसीसी के इजलास में 6 गल्फ़ कंट्रीज़ को एक टेबल पे इकट्ठा किया। हाँ सबसे मेन एजेंडा उसका तो ये है कि वो बेसिकली यूरोप में तो ऑलरेडी वो फिट है, हाँ ठीक है। आप देखें कि कनाडा में अब दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो इंडियन हो गई है, आपको ठीक पता हो है। गया, सही है। तो उसके बाद जब गल्फ़ की तरफ आए तो सऊदीया में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जितने भी हैं इंडियन हैं, हाँ बिल्कुल। सुपरवाइज़र जितने भी इंडियन हैं, ठीक है। दुबई आप चेक कर लें तो आपको पता है सबसे बड़ा मंदिर और जितने अरबों का बनाया वो इंडियन ने बनाया, ठीक है, ठीक जिस हो पे गया। विजिट्स भी हुआ ये लास्ट पे। सही हो तो गया, ये ठीक है, बेसिकली हाँ। मोटिव है इंडिया का कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को या मींस के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है जैसे ऑलरेडी, इंडिया ने फाइनेंशियली सेट साउथ है। अफ्रीका को इकट्ठा किया उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना, बिल्कुल, गल्फ को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि अब ये जो डिस्कशन मिडल ईस्ट के हवाले से इंडिया मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है जीसीसी का, डॉक्टर जयशंकर ने 3 अल्फाज कहे हैं, पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, बिकॉज उनको पता है कि मिडल ईस्ट के लोग डेमोक्रेसी और इस तरह की चूरन पसंद नहीं करते। दे टॉक अबाउट पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। मजे की बात है चाइनीज भी यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज भी कॉमन स्ट्रेंथ, दिस इज अ चाइनीज वर्ड फॉर इट्स इन्फ्लुएंस when it wants to get engaged with the world. Common security, comprehensive growth. अब मुझे ये बताएं, जीसीसी के साथ उन्होंने जब बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, तो किस चीज की बात की? हिस्ट्री की, कि इंडिया का हिस्ट्री आपके साथ मिलती है, कल्चर की बात की है और शेयर्ड वैल्यूज की बात की है। 3 चीजों की बात की है। सो इट मीन्स वो कह रहे हैं कि हमें इस्लामिक लेंस से ना देखें, हमें हिस्ट्री से देखें, हमारा कल्चर एक है, हमारी वैल्यूज एक है। और आगे वो कहते हैं कि आए इकोनॉमी पे फोकस करें, आए एनर्जी आपके पास है वो हमें दें, आए डिफेंस मजबूत करें, यानी कि हमसे हथियार लेने की कोशिश करें अगर हम आपको दें, आए। पाकिस्तान के लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि भारत में सभी बड़े बड़े जो है मुस्लिम कंट्री के लीडर जो है वो सिर्फ भारत में आ रहे हैं, पाकिस्तान को बिल्कुल हमेशा के लिए जो है वो बाइकआउट कर दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो है परेशान हो चुके हैं कि किसी तरह से भारत में भी कोई इन्वेस्टमेंट आए, भारत से जो है कुछ पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है। दोस्तों, भारत में तो लगातार इन्वेस्टमेंट से लेकर हर एक चीज़ पूरा बरकरार बन रहा है। हर देश से भारत का सरकार का जो है बढ़िया तालमेल बैठ रहा है, बढ़िया डील हो रही है, हर तरह के समझौते हो रहे हैं, चाहे सिंगापुर का हो, चाहे किसी प्रकार से जो है हर कंट्री से समझौता आ रहा है। अब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जिस तरीके से समझौते किए हैं 15 साल के लिए, जो है अबू धाबी नेशनल जो है ऑयल जो है 15 साल के लिए जो है वो भारत से सेक्युलर हो गया है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान को सदमा लग गया है। दोस्तों, परेशान हो चुके हैं क्यों हम लोगों को लाख बुलाने पर भी जो है यूएई के, चाहे अबू धाबी के, सऊदी अरबिया के, दुबई, कोई भी जो है शेख नहीं आते हैं, लेकिन भारत में जो है बिन बुलाए जो है दौड़े चले आते हैं। ये देख करके पाकिस्तान के लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, भारत के बीच और साथ में पीएम मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के बीच जो है 5 बड़े समझौते हुए हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान को झटका लग गया है। दोस्तों, पाकिस्तान को अब ग्लोबली में कोई भी पूछ नहीं रहा है और पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो नीचे स्तर पे गिर चुका है। दोस्तों, आपको मालूम होगा। और ये जो है 15 साल के लिए जो समझौता हुआ है, जो ऑयल जो है अबू धाबी नेशनल ऑयल, ये 15 साल के लिए तकरीबन सालाना जो है 10 लाख टन जो है हर साल सालाना भारत में जो है आएगा अब ऑयल और गैस भी, जिसको देखकर पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं। और पाकिस्तान का हमेशा के लिए नेशनल जो है ऑयल जो है बंद कर दिया गया है।